नमस्कार दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन के सीरीज़ 11 में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने सिटीजनशिप आर्टिकल 5 to 11 नहीं देखा है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 10 में देख सकते हैं। और इसमें हम बात करेंगे, सीरीज़ 11 में बात करेंगे द सिटीजनशिप एक्ट यानी कि CA 1955 आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद ही बना था CA, क्योंकि उसके बाद जो है कुछ चेंजेस किए गए थे इसके अंदर। पहले हम देख लेते हैं जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट है, सिटीजनशिप एक्ट, उसमें कितने अमेंडमेंट आए हैं। तो पहला अमेंडमेंट 1957 में आया था, फिर 1960 में आया था, फिर 1985 में आया था, 1986 में आया था, फिर 1992 में आया था, फिर 2003 में आया था, 2005 में आया था, 15 में आया था, 2019 में अभी जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है CAA के ऊपर। ओके, तो आर्टिकल 11 बात करता है, क्या बात करता है आर्टिकल 11? कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसिव इम्पावर्स यूनियन पार्लियामेंट टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन और टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर एनी मैटर। जी बिल्कुल, ये बात करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है पार्लियामेंट को इम्पावर्स करती है कि वो लॉ बना सकती है किसके ऊपर? सिटीजनशिप देने के ऊपर, सिटीजनशिप को छीनने के ऊपर। यानी कि सिटीजनशिप ले भी सकती है और छीन भी सकती है। क्यों लेगी और क्यों छीनेगी? वो किसी भी मैटर पे, जैसे कोई गलत काम, इलीगल वर्क करता है तो सिटीजनशिप टर्मिनेट कर देगी, या कोई अच्छा काम करता है या फिर कई सालों से इंडिया कंट्री में है और देश के बारे में अच्छा सोचता है, उनको सिटीजनशिप दे भी देती है। एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप आफ्टर 26 जनवरी 1950 और बाय द सिटीजनशिप एक्ट। इसमें देखेंगे कि सिटीजनशिप कैसे दिया जाता है अकॉर्डिंग टू एक्ट 1955। जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 बना है, इसके अकॉर्डिंग जो है 3-4 तरीके हैं सिटीजनशिप देने के लिए। पहला तरीका जो है बाय बर्थ, सिटीजनशिप बाय बर्थ। सेक्शन 3 बात करता है किसका? सेक्शन 3 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955, यानी कि इस नागरिकता अधिनियम 1955 में सेक्शन 3 डिफाइन किया है कि जो जन्म के हिसाब से कैसे सिटीजनशिप नागरिकता दे, बाय डिसेंट पूर्वजों के हिसाब से हम नागरिकता कैसे दे, बाय रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 5 इसकी बात करता है सिटीजनशिप एक्ट का कि रजिस्ट्रेशन करके पंजीकरण के थ्रू हम कैसे नागरिकता दें। और नेचुरलाइजेशन, सेक्शन 6 बात करता है कि नेचुरलाइजेशन के थ्रू हम कैसे नागरिकता दें। और सेक्शन 7 बात करता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी से हम कैसे किसी को सिटीजनशिप दें। तो यहाँ पर हम देखेंगे सिटीजनशिप बाय बर्थ। बाय बर्थ में क्या है कि किसी के मदर या फादर जो है इंडिया के टेरिटरी में जन्मे हैं, तो उसके बच्चे का भी जो जन्म है वो सिटीजनशिप एज अ इंडियन होगा। और उसके फादर मदर या उसके ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह भी हैं, तो वो जो है सिटीजनशिप बाय बर्थ होगा उसका, सॉरी ग्रैंड पेरेंट का जो डिसेंट में आएगा। और सिटीजनशिप बाय डिसेंट, किसी ने एज अ इंडियन अपने आप को रजिस्टर कर रखा है और उसके ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह इंडियन ओरिजिन है या फिर इंडिया में वो रह रहे हैं बहुत सालों से, कई सालों से, तो उनको बाय डिसेंट जो है सिटीजनशिप मिल जाएगा। बाय रजिस्ट्रेशन हम बात करते हैं तो बाय रजिस्ट्रेशन में 5 साल जो है सिटीजन, आपको पहले क्या था कि 6 महीने हम रहे, उस टाइम की बात है कि 6 महीना हम इंडिया में रहे 6 मंथ, तो हमें सिटीजनशिप मिल जाएगा। पर उसके बाद जो है 5 ईयर हो गया सिटीजनशिप मिलने के लिए। कब किया गया 5 ईयर? तो 5 ईयर कर दिया गया आपका 1986 में। 1986 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, CAA आया था 1986 में, तो इसको चेंज करके 5 साल कर दिया गया था। फिर उसके बाद जो है 2004 में बाय रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बढ़ा के 7 साल कर दिया गया था। ठीक, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ये है कि जो इंडिया में रहेंगे या अनडिवाइडेड इंडिया में रहता है, उससे नागरिकता चाहिए तो वो इतने साल रहेगा तो वो एप्लीकेबल हो जाएगा। अब जो है 7 ईयर्स जो बंदा रहेगा वो एप्लीकेबल है, तो उसे नागरिकता मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं पहले नेचुरलाइजेशन बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। सेक्शन 7 बात करता है, यानी कि किसी टेरिटरी को इंडिया में मर्ज हो जाना, तो वहाँ के लोगों को कहाँ की नागरिकता मिलेगी? वहाँ के लोगों को इंडियन नागरिकता मिलेगी, यानी कि भारतीय सिटीजनशिप मिलेगी। बहुत सारे जो
उस टाइम में होता था कि चीज़ों को जोड़ दिया जाता था, जैसे कि सिक्किम को इंडिया में जोड़ दिया गया, तो वहाँ के लोगों को सिक्किम की जगह इंडिया की नागरिकता मिलेगी। ओके, नेचुरलाइजेशन की बात करते हैं। नेचुरलाइजेशन सेक्शन 6 में डिफाइन किया गया है कि कोई एलियन जो इंडियन नहीं है, ठीक, वो किसी और कंट्री से आता है और उसे हमारे कंट्री में रहना है, यहाँ के सिटीजनशिप चाहिए, तो वो कुछ प्रोसेस फॉलो करता है, जैसे कि 7 साल रहना। ओके, फिर उसके बाद कुछ यहाँ पर ट्रेड करना, या फिर जो लीगल चीज़ है जो इंडिया में इंडिया के हित के लिए करना, तो वो सिटीजनशिप उसको मिल जाएगा। भारत सरकार देखेगी कि ये ठीक है बंदा, उसको सिटीजनशिप दे देंगी। ओके, तो CA जो सिटीजनशिप अमेंड एक्ट जो है, ये सिर्फ सिटीजनशिप देती नहीं, सिटीजनशिप छीनती भी है। कैसे? टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। कैसे? इसमें होता है रीनोन्सिएशन ऑफ सिटीजनशिप, सेक्शन 8 में डिफाइन है। बाय टर्मिनेशन सेक्शन 9 में डिफाइन है। बाय डेप्रिपिएशन सेक्शन 10 में डिफाइन है। इन सबको एक एक बार हम पढ़ लेते हैं कि क्या है इनके अंदर। बाय रिनोन्सिएशन का मतलब होता है त्याग करना। जो व्यक्ति फुल कैपेसिटी मतलब एज ऑफ मेजॉरिटी उसके अंदर होना चाहिए, ठीक, साउंडनेस ऑफ माइंड होना चाहिए। वो चाहता है कि मुझे इस कंट्री का, इंडिया का सिटीजनशिप नहीं चाहिए, मैंने दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप ले लिया और मुझे इसे छोड़ना है, तो वो उस सिटीजनशिप को ख़त्म कर सकता है। बाय टर्मिनेशन के 2-3 तरीके हैं। टर्मिनेशन के कैसे होता है? एक गवर्नमेंट टर्मिनेट कर सकती है। आप इलीगल काम करते हैं इंडिया में आके, आप बाहर के आए हुए हैं, यहाँ का सिटीजनशिप ले लिया, इलीगल किया हुआ है, या फिर आपने जो है फ्रॉड तरीके से एक ऑब्टेन किया है सिटीजनशिप, फ्रॉड तरीके से ऑब्टेन किया है, तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, आपके सिटीजनशिप को खारिज कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। अगला है बाय डेप्रीवेशन में भी सिटीजनशिप जो है खारिज कर देते हैं। कैसे खारिज कर देते हैं? आपने मिस रिप्रेजेंट के तरीके से आपने सिटीजनशिप एक ऑब्टेन किया है, या फिर किसी वार के दौरान आपने जो है ट्रेड के लिए गलत सिटीजनशिप लिया है, या गलत काम करने के लिए सिटीजनशिप लिया है। आपने 5 साल इंडिया में नहीं रहा और आपने शो कर दिया कि आपने 5 साल इंडिया में रहा है, तो इस तरीके से मतलब जितने गलत है तो टर्मिनेट कर दिए जाते हैं सिटीजनशिप। तो ये था सिटीजनशिप एक्ट 1955। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगला वीडियो ज़रूर जल्दी आने वाली है। धन्यवाद।